In a right triangle ABC, right angle at B. Angle ACB is equal to theta, AB is equal to 2 centimeter and BC is equal to 1 centimeter. Find the value of sin square theta plus tan square theta. तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। बोले कि इन अ राइट ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है, कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं पहले। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में, एंगल एट बी है ना, राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है, यानी ये 90 डिग्री है ये, तो यहाँ पर क्या है, बी है ये, तो इसको मैंने मान लिया कि ये ए है और ये सी है, तो एक ट्रायंगल हो गया ABC। क्लियर है ये बात है। अब देखो बोला है कि ABC, यानी कि जो सी एंगल है ना वो क्या है, थीटा है, यानी ये जो एंगल है ये एंगल क्या है, थीटा। क्लियर है, ये एंगल थीटा है। अब बोल रहा है कि AB इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर एंड BC की वैल्यू गिवन है 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा। देखो AB आपको पता है, BC आपको पता है, आपको क्या निकालना होगा, AC निकालना होगा। क्लियर है, तो AC को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। तो उसको फाइंड आउट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी यहां पर हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है तो आपको क्या करना होगा, परपेंडिकुलर एंड बेस को ऐड करना होगा, उसके स्क्वायर को ऐड करना होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम है, आप ऑलरेडी जानते हैं। अब चलो AB की वैल्यू तो गिवन थी है ना, मैं यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ पहले ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो देखो यहाँ पर AB गिवन है, AB इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड BC गिवन है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में BC कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड 1 का स्क्वायर हो गया 1, यानी ऐड करोगे तो कितना हो गया 5, यानी AC का स्क्वायर कितना आ गया 5। AC फाइंड आउट करोगे तो कितना हो गया √5। AC निकालोगे तो ये रूट चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा √5, यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई √5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब चलो, अब क्वेश्चन में तुमसे बोल रहा है कि हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की, यानी आपको साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और tan स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पर मैं साइन की वैल्यू फाइंड करूंगा साइन थीटा की। तो साइन थीटा का आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, P/H होता है, P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो P, यहाँ पर P क्या है, ये AB है P, क्योंकि इस थीटा के लिए बात हो रही है, तो हाइपोटेन्यूज से जो टच में रहता है उसको बोलते हैं B, यानी बेस बोलते हैं। क्लियर है ना। एंड जस्ट उसके सामने वाले को P यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो P कितना हो गया 2। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी एक स्टेप लिख सकता हूँ कि AB अपॉन में और H यानी AC, AB अपॉन AC। तो AB की वैल्यू कितनी है, देखो AB की वैल्यू है 2 और AC की वैल्यू कितनी है √5। क्लियर है, यानी कि आपका साइन थीटा जो आया वो कितना आ गया, साइन थीटा आ गया 2 √5। ठीक है, साइन थीटा हमने निकाल दिया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हमने साइन थीटा निकाल दिया। अब हमें क्या चाहिए, tan स्क्वायर थीटा, यानी tan की वैल्यू हमें चाहिए, तो tan की वैल्यू निकालते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, तो P/B लिखते हैं, P/B, यानी P यहाँ पर क्या है, तो AB और B क्या है यहाँ पर, तो B है BC। तो AB की वैल्यू कितनी है 2 और BC की वैल्यू कितनी है 1, यानी यहाँ पर tan थीटा जो है, tan थीटा वो कितना आ गया 2/1 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इस इक्वेशन में साइन और tan की वैल्यू को पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस में tan स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू देखो कितनी आई है 2√5, तो 2√5 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो tan की वैल्यू कितनी है 2/1 का स्क्वायर। क्लियर है? सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 एंड √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस लगा दो, 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब एलसीएम ले लो, 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 में 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1 एंड 1 जो आया उसमें 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4 हो गया। प्लस का साइन है प्लस, 5 में 1 से डिवाइड कर दोगे, है ना, वो सॉरी 1 में 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, सॉरी 5 में 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 5 आएगा, एंड 5 में 4 से मल्टीप्लाई, तो 5 4 से कितना हो गया 20, तो 20 एंड 4 24/5, 24/5, और ये आपके आगे आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। बस हमें क्वेश्चंस को समझना होता है कि क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है, एंड उसके बेसिस पे इसमें पाइथागोरस लगता ही आएगा हमेशा से, क्योंकि PBH की हमें नीड होगी। एंड उसके बाद जो भी हमसे इक्वेशन में दिया रहेगा साइन कॉस टेन, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, उनके जगह पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, और जैसे सिंपल सा कैलकुलेशंस होता है वैसे कैलकुलेशंस कर देंगे, हमारे आंसर्स आ जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।